हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट। इसमें एक स्टार्टिंग में छोटी सी स्टोरी दी गई है, एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। जो रवि है वो लॉन्ग टाइम के बाद वेकेशन के बाद स्कूल जाता है और वो ये नोटिस करता है कि जो उसके प्लेग्राउंड था स्कूल का, वहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ पे बिल्डिंग फ्लैट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो जो रवि होता है वो ऑलमोस्ट रो ही रहा होता है और वो ये रियलाइज़ करता है कि जो बिग प्लेग्राउंड था और जो वहाँ की ग्रासेस थी, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाइज थी, वो हमेशा के लिए वहाँ से चले जाएँगे। वो अपनी इन फीलिंग्स को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करता है और असेंबली में जो प्रिंसिपल होता है वो भी ऑब्ज़र्व करता है और ये बोलते हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो रवि आस्क्ड हिज टीचर, रवि अपनी टीचर से पूछता है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है? तो टीचर बोलती है व्हाटएवर यू सी इन आवर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। टीचर बोलती है जो भी तुम अपने आस-पास देखते हो वो सभी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। रवि बोलता है इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर, क्लासरूम्स, इवन ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, ये सभी और मेरे फ्रेंड्स, इसका मतलब ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है। टीचर बोलती है यस, बट वेट कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें नेचर ने दिए हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, और कुछ जो है ह्यूमन ने हमें दिया, यानी कि ह्यूमन मेड है, जैसे कि रोड, क्लॉथ्स, कार्स, बुक एक्सेट्रा। फिर टीचर बोलती है कि एक लिस्ट बनाओ कि कौन सी चीज़ हमें नेचर से मिली है और कौन सी चीज़ ह्यूमन मेड ने हमें दी है। फिर जो बच्चे होते हैं रवि, प्रेमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, आशा, ये सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं लिस्ट बनाने के लिए। इकबाल पूछता है कि व्हाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो टीचर बोलती है कि हमारी नीड्स इतनी बढ़ती जा रही है कि उसकी फुलफिलमेंट के लिए हम अपने एनवायरनमेंट को इतना मॉडिफाई कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो रहा है। अब बेटा यहाँ पे ब्लू बॉक्स में है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। कि जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे लाइफ को पूरा सपोर्ट करता है, जिससे कि हम अपनी नीड्स को फुलफिलमेंट कर सके। जैसे वो हमें एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम सांस लेते हैं, वो हमें वाटर प्रोवाइड करता है जिससे हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, और वो हमें फूड प्रोवाइड करता है जो हम खाते हैं, हमें लैंड देता है जिस पे हम रहते रहते हैं। बट जो ह्यूमन है वो अब नेचुरल इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा चेंज कर रहा है, जैसे कि वो कार से पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है और वाटर को पोर्ट में क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, कार्स, फैक्ट्रीज़, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है पूरा का पूरा मॉडिफाई हो रहा है। एंड नाउ बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन मेड एंड थर्ड है ह्यूमन। और नेचुरल देखेंगे हम, वाटर जो पहल हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फेयर, और लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर। जो लिविंग थिंग्स है, जो हमारा बायोस्फीयर है, इसको हम नैरो जोन बोलते हैं क्योंकि इस पे जीवित जीवन संभव है। जहाँ पर वाटर, एयर और लैंड, ये तीनों चीज़ मिल जाती है, वो हमारा क्या बनाती है, बायोस्फीयर। अब हम देखेंगे ह्यूमन मेड, जो कि ह्यूमन ने बनाई है, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, ये सब भी। फिर आते हमारा ह्यूमन, जैसे कि हम, यानी कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से फैमिली बनी, फैमिली से कम्युनिटी, फिर रिलीजन कि हम कौन से धर्म के हैं, कि एजुकेशनल कि हमने कौन सी एजुकेशन ली है, इकोनॉमिक कि देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है,
और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, ये सभी। फिर ये जो बेटा बॉक्स में होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी एक बार हम देखेंगे। पहला है बायोटिक। बायोटिक क्या होता है? द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी जीवित हैं, जो भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनमें लाइफ है, जो लाइफ करती है, वो सभी क्या होते हैं? बायोटिक। और अब बायोटिक वो होता है द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, जितने भी नॉन लिविंग है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर ह्यूमन मेड हो, जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे हमारे लैंड, एयर, टेबल, चेयर, ये सभी क्या है? अबायोटिक। अब इसमें एक इन्वायरमेंट की डेफिनेशन भी दे रखी है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है? जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या कहलाती है? एनवायरनमेंट। और जो एनवायरनमेंट है वो दो कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है, एक नेचुरल और ह्यूमन मेड। ठीक है, क्या होता है एनवायरनमेंट? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो एनवायरनमेंट होता है। और एनवायरनमेंट दो चीज़ों से मिलके बनी है, दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी है, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, ये सभी क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर यानी कि लैंड, जहाँ पे हम रहते हैं, जो जिसके ऊपर सभी चीज़ें हैं पृथ्वी पर, जो हम बिल्डिंग्स देखते हैं, वाटर देखते हैं, हम खुद, जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी किस पे टिकी हुई है? लैंड पे। जो लैंड होता है एक सॉलिड क्रस्ट होता है, एक टॉप हार्ड लेयर होता है किसका? अर्थ का, जो कि किससे मिलके बना होता है? रॉक, वाटर, रॉक, मिनरल्स, इन सब से मिला होता है। और ये क्या होता है? एक थिन लेयर होता है सॉइल का। ठीक है, ये जो लैंड फॉर्म है जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, ये सभी लैंड फॉर्म है। लैंड फॉर्म ये जो होता है लैंड, ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर्स, ये सभी किस पे हैं? लैंड पे ही हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स, हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, घास चरने के लिए, जो बफेलो काउ होती हैं ये सभी। ये हमें लैंड एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। और मिनरल्स के लिए क्या है? मिनरल सोर्स एक मिल सके वेल्थ के लिए। एंड अब हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर, जितनी भी वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारा रिवर, लेक, सीज, ओशियंस, ये सभी क्या है? हाइड्रोस्फीयर हैं। और ये तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पानी, इसके बिना तो जीवन ही इम्पॉसिबल है। फिर आता है एटमॉस्फेयर। क्या होता है? थिन लेयर होती है एयर की। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ, अर्थ की सराउंड के ऊपर। और द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ पे होल्ड करके रखा होता है एटमॉस्फेयर ने। ठीक है, जो कि हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल रेस से, हीट ऑफ द सन, सन की जो हीट होती है, हार्मफुल हीट, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। और ये ना नंबर ऑफ गैसेस से मिलके बना होता है हमारा एटमॉस्फेयर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये सभी डस्ट से, वाटर वेपर से। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होगा वैसे ही क्या होगा? वेदर, हमारे क्लाइमेट में भी चेंज होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स किंगडम टुगेदर, जहाँ पर भी प्लांट्स और एनिमल्स मिलके रहे तो वो क्या बनाते? एक लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। जो बायोस्फीयर होता है एक नैरो जोन होता है अर्थ का। और जैसे मैंने ऊपर बताया था, लैंड, वाटर, एयर, ये जब मिल जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, तो वहाँ पे क्या होता है? एक सपोर्टेड लाइफ, मतलब कि वहाँ पे एक लाइफ एग्जिस्ट कर देती है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम इंटरेक्शन होता है लिविंग बींग्स का बायोटिक और अबायोटिक के साथ। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with
each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। कि जो इंटरेक्शन होता है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, बायोटिक अबायोटिक के साथ, जो प्लांट्स एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो उसी को ही हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अब इसमें एक पॉन्ड का इकोसिस्टम दे रखा है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? डक, वाटर, काऊ, बफेलो, डियर और ये बर्ड, ट्री, ये सब ये क्या है? अ पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल्स, ये अपने आसपास की चीज़ों पे डिपेंड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर भी डिपेंड है। जो ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट है, एनिमल हैं, वो क्या है? अपने आसपास की चीज़ों पे भी डिपेंड है और एक दूसरे पर भी डिपेंड है, और इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं? हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ये जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियंस, ये सभी क्या है? इकोसिस्टम ही है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, human being interact with the environment and modify it according to their needs। इसमें बेटा हम क्या पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अडेप्टेड भी करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, और क्या करते हैं, और अपने फुलफिलमेंट के लिए क्या करते हैं? मॉडिफाई करते रहते हैं एनवायरनमेंट को, कि अब और टाइम के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया? क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। फिर क्या किया इन्होंने? डोमेस्टिक एनिमल्स रखने स्टार्ट कर दिए। फिर क्या किया इन्होंने? व्हील का इन्वेंशन कर दिया। व्हील का इन्वेंशन करने के बाद फिर फूड्स का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। फिर वाटर सिस्टम का यूज़ होने लग गया। वाटर सिस्टम का यूज़ होने लग गया तो फिर क्या हुआ? ट्रेड होने लग गया, हमारा कॉमर्शियल ट्रेड, बाहर से व्यापार होने लग गया, लेन देन होने लग गया। फिर हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, जब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग गया। फिर क्या हुआ? सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन भी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन भी आया, जिससे हम आसानी से बात कर सके एक जगह से दूसरी जगह पर। यही सब था इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट में। इधर एक बॉक्स था, इसमें भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को। ठीक है, और बार्टर सिस्टम क्या होता है? ये देखो बेटा, बहुत साल पहले क्या होता था? मनी तो थी नहीं, तब क्या होता था? गुड्स और गुड्स का ही एक्सचेंज किया जाता था, गुड्स के बदले में गुड्स। इसमें क्या था? विदाउट यूज ऑफ मनी, इसमें मनी का कोई रोल नहीं था। अब जैसे कोई इंसान है, कोई पीपल है, उसके पास एप्पल है और उसको वीट चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसको एप्पल की नीड हो और उसके बदले वो उसको वीट दे सके। ठीक है, तो इसी को ही बार्टर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें मनी का कोई यूज़ नहीं होता। इसमें एक्सचेंज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप सो आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।